हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने अपने लाइफ में। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले। आज का डे जो है वो काफ़ी स्पेशल है। वो क्यों? क्योंकि आज है 6/6 पोर्टल, राइट। इस 6/6 पोर्टल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस पोर्टल में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है अपने रिलेशनशिप को प्राप्त करते हैं। यह पोर्टल एक लव का पोर्टल है। नंबर 6 जो है वो रिप्रेजेंट करता है शुक्र यानी वीनस को, राइट। वीनस जो है वो आपको लाइफ में शुक्र लग्जूरियस चीज़ें देता है, आपके लाइफ में लव स्ट्रॉन्ग आता है, ठीक है। लव लाइफ में बहुत बेटरमेंट आपको देखने को मिलता है, रिकनसाइल होता है, रीयूनियन होता है पार्टनर से, ठीक है। और जो लोग कार्मिक सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, बहुत लंबे समय से लड़ाई झगड़े, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस, नो कांटेक्ट, एक दूसरे को हर्ट करना, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना कि थर्ड पार्टी है, ये है, वो है, बहुत सारे कार्मिक डेप्थ एक साथ आते हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो रिलीज होती है 6/6 के पोर्टल में, राइट। अब इस पोर्टल में इस मंथ में आप अपने पार्टनर के साथ, जिसका शुक्र जो है वो एक्टिव है, राइट, बहुत अच्छे प्लैनेट्स जो है। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स सही रहते हैं, ठीक है, आपका रिश्ता सही रहता है, बट सिचुएशंस अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप भी इसी तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, आप अपने शुक्र को एक्टिव करके, आप अपने शुक्र को अच्छा करके आप अपने लाइफ में भी ग्रोथ ला सकते हो, लव लाइफ को अच्छा कर सकते हो। क्या करना है दी इसके लिए? करना कुछ नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है, बहुत ही सिंपल से आप कर सकते हो। आपकी पर्सनल कुंडली एनालिसिस से पता चलता है कि आपके कौन से ग्रह एक्टिव है, कौन से ग्रह किस पोजीशन पे है, क्या प्लैनेट्स क्या आपके कुंडली में कहाँ गोचर कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके कुंडली एनालिसिस से ही पता चलता है, ठीक है। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आप देखोगे आपके सिचुएशन से ये रेजोनेट करेगी, ठीक है। रीडिंग टाइमलेस होती है, दी हर्मिट की एनर्जी आई है, ओके। अकेलापन है आप दोनों में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या ऑन एंड ऑफ वाली स्थिति हो सकती है, ओके। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्यों दी है स्टार्टिंग रीडिंग में? क्योंकि 6/6 पोर्टल के बारे में आप जानो, ठीक है, रेमेडीज करो अगर आपकी सिचुएशन रेजोनेट होती है तो, ठीक है। अपने लाइफ को बेटर बनाइए। जस्टिस, ओके, एस ऑफ वेंट्स, जस्टिस, दी हर्मिट। ये पर्सन इस समय कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके बिना बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, जिसके वजह से ये चाहते हैं अपनी लाइफ में जस्टिस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जस्टिस आपकी तरफ से आपके पार्टनर चाहते हैं, ठीक है। ये जस्टिस ऐसा नहीं है जिस पर्सन ने भी धोखा दिया है, ठीक है, चाहे सामने से आपने इनको कह दिया हो कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, या फिर इनके इन एंड ऑफ सिचुएशन देख के, या जो भी कुछ इनकी हरकतें देख के अगर सामने से आपने कुछ मना किया है इनको, डेफिनेटली इनको बहुत ही रिजेक्शन सा फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ें आपके पार्टनर जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, बहुत उदास से नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सैड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड है, चुप है, ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है दी हर्मिट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि व्यक्ति बिल्कुल चुप हो गए हैं, ठीक है, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, बस काम से काम मतलब रखते ये पर्सन, ठीक है। दी एम्प्रेस की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। ये ऐसा देख रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा हो सकता है, ओके। आप बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हो चीज़ों को। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपके लाइफ में सब कुछ है जो एक व्यक्ति, एक पर्सन के लाइफ में होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में है। डेफिनेटली इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं, और ये जानते हैं कि आप मेल हो फीमेल हो मैटर नहीं करता, बट इनको पता है कि आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, एक मदरली नेचर है आपका, एक मदर जैसे आप डील करते हो लोगों को, ठीक है। हो सकता है आप जो नीडी
लोग होते हैं, ठीक है, जिनको नीड्स होती है हेल्प की, आप उन लोगों की मदद करते हो, आप बहुत ही प्यारे हो। सो आपके पर्सन ना आपको हेट की नज़र से तो नहीं देख रहे, ठीक है, हेट नहीं, आपसे नफरत नहीं करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये आपको देख रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। हालांकि पास्ट में आपके पर्सन थे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, बट इस वक्त जो है ये खुद ऐसे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपके पास पावर है, पोजीशन है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर ईगो भी है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो। पहले आप बहुत इमोशनल थे, हर बात में रोना, हर बात में इनको ऐसा लगता था कि हर बात में आप ड्रामे करते हो, हर बात में रो देते हो, थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिकल नहीं रहते, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हो, ठीक है। हर बारी इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कुछ सर्व करे, आपको कुछ दे, ठीक है। हर बारी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती थी हमेशा से ही। सो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आप सेंस कर पा रहे हैं कि आप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, आप बहुत चेंज हुए हो, ठीक है। एक चेंज वाली एनर्जी ना आपके पर्सन आपके अंदर फील कर पा रहे हैं। डेफिनेटली ये आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट सोच रहे हैं, ठीक है। आप जो इस समय सोच रहे हो या जिस एनर्जी में भी आप हो, आप मान के चलो आपके पर्सन इसका उल्टा आपको देख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा देख रहे हैं, पास्ट की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है इनकी राशि, जेमिनी, ओके, पाइसेस भी है, वर्गो, वर्गो यानी कि कन्या राशि हो सकती है। ऐसा लग रहा है 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है। ये पर्सन पास्ट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये पास्ट की तरफ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में जो चीज़ें हुई है उसको याद कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें इन्होंने भी होल्ड कर रखा है, कुछ चीज़ों को इन्होंने छोड़ा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इन्होंने अपने हाथ से छोड़ दिया, जाने दिया है, ईश्वर के हाथ पे छोड़ दिया, और कुछ चीज़ें जो है इन्होंने खुद ही होल्ड करके रखा हुआ है, ओके, खुद ही होल्ड कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशंस आप दोनों के लाइफ में क्यों हुई, बिकॉज ये पास्ट की तरफ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट से बहुत ज़्यादा लेसन लर्न कर चुके हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है ना, आप ऐसा मान के चलो डेफिनेटली या तो थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड सिचुएशन है, चाहे वो इनकी मदर है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो इस पर्सन से, सो इनकी कोई मदर हो सकती है, इनके घर में कोई बड़ी कोई ऐसी लेडी है जो आप दोनों का रिश्ता नहीं चाहती, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है आपके पर्सन मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता, बट उनकी मदर जो है उनकी बात नहीं सुनती है, ठीक है। वो सामने वाले ऑपोजिट पार्टी की बात सुनती है, मतलब आपके पर्सन मेल है फीमेल है, ठीक है। अगर आपके पर्सन हस्बैंड है, सो आप मान के चलो उनकी वाइफ की बहुत ज़्यादा चलती है उनके घर पे, ठीक है। उनके जो इन लॉज है, उनके जो ससुराल वाले हैं लोग हैं, वो इनकी वाइफ की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। सो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ। सो इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप इनको बहुत प्यार करते हो, आप इनका इंतजार कर रहे हो, बट आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे झमेलों में फंसे हुए हैं, वो अपने ही घर में उनकी नहीं चलती है, ठीक है। हो सकता है कि इनके घर वाले इनको ही सपोर्ट नहीं करते, इनकी मदर हो या इनके फादर हो, इनके ही बात नहीं सुनते, ठीक है। काफ़ी इगोइस्टिक बिहेव करते हैं इनसे, जिसकी वजह से भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, जिसके वजह से भी आपके क्लोज नहीं आ रहे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आज ये क्लोज आ गए, आपसे बात कर लिए, या आपके साथ मस्ती मजाक हो गया, ठीक है। तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा चाहने लगे हैं, ठीक है। ये अब आपको अपने पास चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नीड है इनको आपकी, बट कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से ये पर्सन जो है आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है प्रेयर्स कर रहे हैं, या फिर आप बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, कोई प्रॉमिस कर रहे हो गॉड से, ठीक है। आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हो गॉड से, आप सोच रहे हो कि यूनिवर्स जो चीज़ें मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, सो ये आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। जिस चीज़ को आपने मांगा है यूनिवर्स से, या जो प्रॉमिसेस आपने किए हैं ना, उस चीज़ पे आप अटल रहो, ठीक है। इधर उधर सोचो नहीं, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। आप ऐसा मान के चलो जो चीज़ें भी आपने ईश्वर से मांगी है, या मदर यूनिवर्स से या एंजल्स से आपने जो प्रेयर्स करी है, वो प्रेयर्स का असर अब आपको देखने को मिलेगा, उसका रिप्लाई अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके पहले आपके एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, सो अपने इमोशंस पे, अपने आप पे कंट्रोल करो, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए, बैलेंस बना के चलिए, ताकि आपको अपने लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। दी टावर की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपने लाइफ में आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना कर सकते हो, या ऑलरेडी आप इस तरीके की सिचुएशन का सामना कर रहे हो जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो है टूट के बिखरती हुई आपको नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है आपका घर टूट रहा है, आप टूट रहे हो, अंदर से आप पूरी तरीके से खुद को डाउन फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको संभालने वाला, आपको अपने पास संभाल के रखने वाला कोई भी इस वक्त नहीं है, आपको देखने वाला, ठीक है। या पास्ट में जब आपके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही थी, आप
जब बहुत इमोशनल हो रहे थे, आप रो धो रहे थे, आप अपने पर्सन चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपके पास आ जाए, आपको हील करे, वो आपको समझे, आपसे बात करे, जब आप तड़प रहे थे उनके लिए, सो वो उस वक्त पास्ट में आपके पास ये प्रेजेंट नहीं थे, या किसी तरीके का रिसेंट पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ब्रेक हुई है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिससे आप दोनों ही पर्सन नो कांटेक्ट में चले गए हो। ठीक है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई है पास्ट में घटित, या ये 2 दिन पहले हो, 4 दिन पहले हो, ठीक है, या कुछ घंटे पहले हो, या पास्ट में कुछ हुआ हो, साल 2 साल या जितने भी टाइम पहले क्यों ना हुआ हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके बाद आप दोनों नो कॉन्टेक्ट में गए हो। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ना आप खुश हो इस रिश्ते में, ठीक है ना, आपके पर्सन खुश है, रिश्ता बहुत अच्छा है, रिश्ते से तो आप दोनों बहुत खुश हो, बट ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस सिचुएशन से खुश नहीं हो। आप दोनों के बीच में जो ये सिचुएशन चल रहा है ना, जो सिचुएशनशिप वाली एनर्जी बनी हुई है आप दोनों के लाइफ में, ना वो कुछ कह रहे हैं ना आप कुछ कह पा रहे हो, आप बहुत चुप से हो गए हो, वो भी बहुत चुप हो गए हैं। इस वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप अकेले सफ़र कर रहे हो, अकेले बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सामना कर रहे हो, साथ ही साथ आपके पर्सन भी कर रहे हैं। ठीक है, वो भी इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ये सारी चीज़ें झेल रहे हो, आपके पर्सन भी झेल रहे हैं, बट ऊपर से आप दोनों ही बहुत अच्छा दिखा रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। ऐसा लग रहा है दिखाने के कुछ और है, ठीक है, और चल कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहे हो आप दोनों। ऐसा लग रहा है कि 2 फेसेस है आप दोनों के। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी हैप्पी होके बहुत स्ट्रांग बन के दिखाना चाह रहे हो अपने पर्सन को। दी हेरोफेंट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि यस, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत स्ट्रांग बन के दिखा रहे हो, दोनों ही अपनी जगह में लीडर जैसा परफॉर्म कर रहे हो। ऐसा लग रहा है सारी चीज़ों को मुझे ही लीड करनी है, सारी चीज़ें मेरे लिए ही बनी है। ठीक है, और मुझे ही वर्क करना है, मुझे ही सब कुछ संभालना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे ऊपर। इस तरीके का परफॉर्मेंस आप दोनों ही दिखा रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, बट हो बिल्कुल अंदर से खाली, एक दूसरे के बिना एकदम लॉनली फील कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे हो कि नहीं भाई, हम तो बहुत इगोइस्टिक है, हमें तो अपने लाइफ के बारे में सोचना है, हमें तो समाज सेवा करनी है, समाज के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है, सब कुछ सोच समझ के हमें चलना है। ठीक है, सो इस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको उनको आपसे फील हो रही है कि अब आप लोगों की सोचने लगे हो। पहले तो आप लोगों की नहीं सोचते थे, अब आप लोगों की सोचने लगे हो। सोच के खुद को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन भी फील करवाते हो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि क्वीन के पास भी सब कुछ है और किंग के पास भी सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं किंग क्वीन खुद से ही नाराज है। ठीक है, आप बात नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ना आप बहुत ज़्यादा एक ऊर्जावान व्यक्ति हो, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, सब कुछ सहने की, बहुत कुछ सहा है आपने। ऐसा लग रहा है पास्ट में एक रानी जो है, ठीक है, जो अब महलों की रानी है वो, ठीक है, महलों की रानी को तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो बहुत खुश होनी चाहिए, राइट, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसका मन पसंदीदा राजा उसके पास नहीं है, जिसको वो बहुत पसंद करती है वो नहीं है। सो कुछ ना कुछ इस रानी या राजा के पास मिसिंग है, यानी कि ये आपके पर्सन के पास मिसिंग है। इतने बड़े महल में होने के बाद भी 10 दासियां 100 लोग हैं, ठीक है, नौकर चाकर है, चारों तरफ हलचल है, बातचीत है, राजसभा है, सब कुछ है आपके पार्टनर के लाइफ में, उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव्स, आसपास हलचल है, लोग हैं, काम पे जा रहे आ रहे, बहुत सारी हलचल है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पेंटिकल्स को हाथ में होल्ड करना मतलब ये आपकी यादों को होल्ड करके बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे कि आप बहुत ही एनर्जी वाले पर्सन थे, आप बहुत ही ऊर्जावान थे, पता नहीं आप कहाँ गुम हो गए, कहाँ चले गए। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है, क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा। ओके, सो ये कार्ड आ रहा था, एस ऑफ पेंटिकल्स। इस ईयर में आप दोनों की बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से एक फ्रेंडशिप का ऑफर आपको मिल सकता है, फ्रेंडशिप का अप्रोच आपको मिल सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रेंडशिप का अप्रोच क्यों, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल टूटा हुआ है, ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से डील कर रहे हैं। ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से ये डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इनका हार्ट जो है बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है। बैलेंस करेंगे आपके साथ, बट आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत जल्द बैलेंस आएगा, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है वो हील ज़रूर होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके लाइफ में आप जो कुछ भी चीज़ें चाहते हो, ठीक है, सबसे पहले आपको करियर पे फोकस करना। अगर आप जिस भी सिचुएशन में हो, बीच में आ चुके हो या आपको समझ नहीं आ रहा है कि छोड़ना है या पर्सन को रखना है, सिचुएशंस को वहीं रोक दो, स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। जहां जो सिचुएशन है उसको वहीं पे रोक दीजिए, रोक के अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको बैलेंस मिलेगा, ठीक है। आप ये लिख के लेके चलो कि आने वाले समय में नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी लाइफ में बैलेंस होगा। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हो, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैरिड लाइफ की, या मैरिज करना है उसका प्रेशर हो सकता है, दबाव हो सकता है, पार्टनर की तरफ से सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, सो कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। बट आप ऐसा मान के चलो कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हो उसके पीछे आपको लगना होगा, आपको वर्क करना होगा। ईश्वर आपको देख रही है, लास्ट टाइम जीत आपकी ही होगी, ठीक है। जस्टिस आपको ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जस्टिस की एनर्जी आई है, सो मिलेगी ज़रूर। बट ये आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है कि इस वक्त अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करते या खुद के लिए कुछ नहीं करते ना, तब तक चीज़ें जो हैं आपके फेवर में वर्क नहीं करती है। सिर्फ घूरने से कुछ नहीं होगा। पेज ऑफ वैंड, सिर्फ आप घूर रहे हो, सिचुएशंस को देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में, सो आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप ऐसे सिचुएशंस में या इतने पेनफुल सिचुएशन से आप डील कर चुके हो ना कि अब लाइक आपको कुछ समझ में नहीं आता, या फिर किसी भी चीज़ में आपका ट्रस्ट नहीं रहता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में ना आप कुछ समझ नहीं पाते हो, चीज़ों को होल्ड करते हो, पकड़ के रखते हो, कुछ चीज़ें आप जाने नहीं देते। अगर आप जाने ही नहीं दोगे कुछ चीज़ को, तो फिर ये लव आएगा कैसे, राइट। कुछ चीज़ें क्या होती है ना लाइफ में, लाइफ ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ों को ना देख के भी अनदेखा करना पड़ता है, राइट। अगर सिचुएशन आपको लगता है हील हो जाएगी, सिचुएशन आपको लगता है कि पार्टनर आ जाएगा, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं, ठीक है, आपको एक लव ऑफर देते हैं, आप दोनों के बीच में अगर सब कुछ सही हो जाता है, सो ये बातें या ये चीज़ें आपको दूसरे लोगों से शेयर नहीं करनी है। क्यों शेयर नहीं करनी है? अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस क्यों दूसरों को नहीं दिखानी है? बिकॉज कुछ ईवल आइज है, ठीक है। कुछ ना कुछ लोगों की आंखें हैं, चाहे आप दिखाओ ना दिखाओ, वो कहीं से ना कहीं से लग जाती है, ठीक है। सो जितना हो सके हाइड करे, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करे, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करे, और किसी को बताने से बचे। ये आपको अच्छे से पता हो सकता है कि आसपास कौन लोग हैं, ठीक है, आसपास कैसे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बहुत सर्च करते हैं, ठीक है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत जल्द विद इन 3 to 6 मंथ आप ऐसा मान के चलो, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगी। चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, चीज़ें चेंज होंगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया जो है वो आपकी फेवर में काम करेगा, राइट। सो इसके लिए आपको मेहनत करनी है, अपने हीलिंग पे फोकस करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको हील करती है, चाहे सॉन्ग सुन के, मेडिटेशन करके, जिस भी तरीके से आप हील होते हो आपको करना है, ओके। अपनी करियर लाइफ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना और एनर्जेटिक रहना, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रखना अपने अंदर कि यस मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। कभी भी पास्ट की चीज़ों को घूर के नहीं देखना चाहिए। अगर पास्ट की यादें आपके फेवर में नहीं है या आपको बहुत हर्ट करती है ना, तो आप मत देखो, ठीक है, आप मत देखो। आप जितना पीछे पलट के देखोगे, जितना होल्ड करोगे ना चीज़ों को, उतनी तकलीफ होगी आपको, राइट। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में चले जाओगे, आपको बहुत तकलीफ होगी। जितना हो सके ना फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचो कि फ्यूचर अच्छा होगा। आप ऐसा करके देखो, ठीक है, रिजल्ट आपको खुद नजर आएगा। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ अच्छा सोचो कि लाइफ में बहुत अच्छा होगा, बहुत आज का दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट है। कुछ लाइन्स हैं जो आप बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्टिविटी है छोटी छोटी, आप करना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, राइट। आप ही जिस सिचुएशन में आप हो ना, उस सिचुएशन में आप नहीं रहोगे, बहुत चेंज हो जाओगे, राइट। आपकी लाइफ भी बहुत चेंज हो जाएगी, हील हो जाएगी, और जो चीज़ें आप चाह रहे हो ईश्वर से, वो एक समय आने पे आपको मिल जाएगा। जो ये जर्नी आप दोनों के बीच में चल रही है ना, उस जर्नी को एंजॉय करो, ठीक है।
रो धो के या किसी तरीके से ऐसा मत सोचो कि मुझे वनवास मिल गया है, अब मुझे 14 साल इसी वनवास में गुजारने हैं, ठीक है, ये इसी में काटने हैं अपनी सारी यादें। इंजॉय करो, उस लम्हे को भी इंजॉय करो जो आपको कष्ट दे रहा हो, ठीक है, उसमें भी खुशियाँ ढूंढो। तब देखो कि समय भी कहीं ना कहीं सोचेगा कि भाई बड़ा स्ट्रेंथ है इस इंसान में, ठीक है। सो हिम्मत लाओ अपने अंदर जितना हो सके उतना, बिकॉज आगे जाके चीज़ें खुद ब खुद बेटर हो जाएंगी, राइट। सब कुछ पहले से प्री प्लान रहता है, तो इतना टेंशन मत लीजिए। जितना आप ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो ना, इस एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज आपके लाइफ में ये एक्सपेक्टेड ही है, ये है ही नहीं, इस एनर्जी को आपको लेना ही नहीं चाहिए, राइट। मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मैं आपकी एनर्जी पिक कर चुकी हूँ कि आप कितना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में और कितना ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। सो रीडिंग जो है काफ़ी लंबी हो जाती है, मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ, ताकि आप समझ जाओ, आपकी लाइफ में हीलिंग आ जाए, ठीक है। अगर इस तरीके से आप लोगों को रीडिंग पसंद आती है, गाइडेंस अच्छी लगती है, सो प्लीज़ रीडिंग को लाइक किया कीजिए, ठीक है। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेट फील होता है, राइट। सो आज 6/6 पोर्टल है, आई विश आई प्रे, ठीक है। दिल से आप लोग क्लेम कीजिएगा आज, ताकि आपके लव लाइफ में, आपके ऑल ओवर लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है सो वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, ठीक है। और आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आए। सो अभी के लिए बस इतना ही, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में, ओके, बाय गाइस।